मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बालोतरा जिले के पचपदरा में स्थित रिफाइनरी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रिफाइनरी के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। तस्वीरें लगातार आपको सच बेधड़क दिखा रहा है और रिफाइनरी कंट्रोल रूम का उद्घाटन भी उन्होंने किया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार की संयुक्त उद्यम कंपनी HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के अधिकारियों के साथ में बैठक की, जिसमें परियोजना की प्रगति और उत्पादन शुरू करने की समय सीमा पर चर्चा हुई। उनके साथ ही केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत, उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री के बिश्नोई और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भी मौजूद रहे। तो पचपदरा रिफाइनरी को लेकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बालोतरा दौरा रहता है। पचपदरा रिफाइनरी का निरीक्षण वे करते हुए दिखाई देते हैं। ये सबसे पहले तो मैं हमारे मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज समय निकाल करके हमारी इस रिफाइनरी को देखा है। मैं कह सकता हूँ कि पिछली बार मैं जनवरी के महीने में आया था। लगातार माननीय मैं हमारे केंद्रीय मंत्री जी के संपर्क में हूँ और जिस तरह से अभी पिछले 6 महीने में काम हुआ है लगातार बहुत अच्छी, मैं HPCL के हमारे सभी अधिकारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि HPCL वाले सभी मिलकर के बहुत अच्छा काम किया और प्रोग्रेस उन्होंने की है। आने वाले समय में आपको बहुत ही जल्दी अच्छी खुशखबरी भी मिलेगी और ये हमारा बॉर्डर का क्षेत्र है और ये निश्चित रूप से भी बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी लोगों को रोजगार के लिए सिर्फ आने वाले समय बिल्कुल बिल्कुल पूरा होगा। पिछली बार आपने जो डांट लगाई थी उसका असर हुआ। देखिए, मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, यहाँ हर क्षेत्र में विकास होगा और हमारा पर्यावरण का भी ध्यान रखते हुए यहाँ हमने कहा है कि हमारे वृक्षारोपण भी पूरी तरह से होने वाला है। आप चिंता मत करिए, पूरी तरह से हमारे आराम से ठीक है। आप लोगों के साथ हम बहुत डिटेल में बैठेंगे। सिर्फ मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे जनवरी फरवरी में आए थे तो इनके थोड़ी चिंता थी कि कब होगा एटसेट्रा। अभी हम एक ऐसी स्थिति में पहुँच गए हैं कि फाइनल काम और रिफाइनरी की शुरुआत अब हम प्रिसाइज डेट्स देख रहे हैं और ये डेट्स शॉर्ट टाइमलाइंस में है और इसको मैं समझता हूँ इस साल के आखिर तक और उससे पहले राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, HPCL जो कंपनी है वो उन्होंने जो आगे कॉन्ट्रैक्टर्स को रखा हुआ है, सब मिलके बहुत ही जल्दी ये रिफाइनरी चालू हो जाएगी। आज कंट्रोल रूम का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है, बाकी भी फैसिलिटीज शुरू हो गई हैं और सिर्फ ये रिफाइनरी नहीं होगी, राजस्थान के विकास के लिए बढ़िया काम नहीं होगा, इस एरिया में जो विकास होगा और आगे चलते हुए इसमें एक्सपेंशन की कैपेसिटीज जो है, अभी मैं इतना ही कहूँगा और अभी आप आगे वेट करिए क्योंकि आज जो मुख्यमंत्री जी ने और हमने जाके देखा, अभी हम बिल्कुल स्पष्ट है कि जल्दी। और चलिए अब खबर राजधानी यानी कि जयपुर से, जहां पर माचेड़ा आतिश ट्रेडर्स एसोसिएशन की तरफ से माचेड़ा आतिश मार्केट का शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सीकर रोड स्थित लोहा मंडी में माचेड़ा आतिश मार्केट का शिलान्यास किया। जयपुर ग्रेटर की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर भी शिलान्यास समारोह में शामिल हुई। इस मौके पर दिया कुमारी ने कहा कि सरकार की तरफ से औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में लंबे समय से चले आ रहे विवादों को दूर कर प्रदेश के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने यहां पर शिलान्यास किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। 22 साल के बाद में पट्टाधारियों को भूखंड यहां पर मिले हैं। बिल्कुल, आज माचेड़ा आतिश मार्केट जो कि मेरी विधानसभा में है, इसका शिलान्यास कार्यक्रम था और यहाँ पर 500-550 बीघा ज़मीन है और इसमें सारा ही ये जो मार्केट डेवलप होने वाला है, बहुत बड़ा काम होने जा रहा है और मेरे क्षेत्र में भी और जयपुर में, राजस्थान में इस तरह के हम लोग अगर सेक्टर्स को डेवलप करेंगे जहाँ पर हमारे व्यवसायियों को, उद्योगपतियों को, हमारे जो दुकानदार हैं उनको अच्छा स्थान अगर मिलेगा तो मुझे लग रहा है कि ये जो हम लोग हमारी $350 बिलियन इकोनॉमी की जब बात करते हैं राजस्थान की,
उसमें ये मील का पत्थर साबित होगा। इस तरह के जो हम लोग काम करेंगे बहुत ज़रूरी है। हमारा जितना व्यापार बढ़ेगा, जितना इन्वेस्टमेंट आएगा, हमारी रेवेन्यू स्ट्रीम्स बढ़ेंगी, उतना ही हमारी जो राजस्थान की इकोनॉमी है, जिसमें हम बात करते हैं विकसित राजस्थान बनाना है, विकसित राजस्थान में सबसे बड़ा रोल अगर कोई प्ले करेगा तो हमारी इकोनॉमी करेगी। स्टेट की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट सबसे बड़ा सेक्टर अगर होता है तो इंडस्ट्री का होता है। तो वो अगर हम लोग बढ़ाएंगे, व्यापारियों को जगह देंगे, उनको सुविधाएं देंगे, हर प्रकार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल होगा राजस्थान में, तो निश्चित रूप से। और अब खबर 12 से, जहां पर फंदे से शव लटका हुआ मिला है। एक युवक का शव लटका मिला है। जलवाड़ा का रहने वाला शिवराज बताया जा रहा है। मृतक शिवराज जलवाड़ा का रहने वाला है और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने शव लेने से फिलहाल इनकार कर दिया। आपको बता दें कि मृतक के पिता ने नाहरगढ़ पुलिस को रिपोर्ट दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया और जांच शुरू कर दी है। हाँ, मेरा नाम विकास सुमन है। मैं छबड़ा से, मेरा साला जी का लड़का था, वो उसका मर्डर किया गया है। उसको मर्डर करके फांसी पे लटका गया है और इसके जल्द से जल्द कार्रवाई कानून। मेरे साला जी का लड़का है, इसको मर्डर करके फांसी पे लटका दिया गया है और लटका के इस तरह से लटका है कि भाई आत्महत्या में मामला दफा हो जाए। और हम ये चाहते हैं कानून से भाई उच्च अधिकारी से जांच हो और जांच होने के बाद जो नामजद रिपोर्ट दी है इन्होंने जिन नामों की, उनको तुरंत गिरफ्तार के। और चलिए अब टोंक के उनियारा से खबर है, जहां पर सुरेली में 3 व्यक्तियों का रेस्क्यू किया गया। बनास नदी के प्रवाह में फंसे थे तीनों व्यक्ति। एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। सुरक्षित तीनों को फिलहाल बाहर निकाल लिया गया है और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। तहसीलदार प्रवीण कुमार सैनी इस दौरान मौजूद रहे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और चलिए दूसरी खबर भी टोंक से मिल रही है। निवाई से खबर है, जहां पर राहुली में लगातार बारिश से बाढ़ के हालात बने हैं। राहुली बांध की पाल टूटने से गांव में पानी घुस आया। घरों और दुकानों में करीब 6 फीट तक पानी भर आया है। बारिश का पानी भरने से करोड़ों का नुकसान हुआ। पानी के तेज बहाव में मवेशी यहां पर बह जाते हैं। जल निकासी के रास्तों पर अतिक्रमण से हालात पूरी तरह से बेकाबू है। थाना प्रभारी और तहसीलदार ने मौके का जायजा लिया। कारण था कि ऊपर तालाब बढ़ता था, तालाब एकदम से टूटने से एकदम पूरा बाजार में पानी आ गया। पानी आने से पूरी चीनी बह गई, गुड़ बह गया, खाने पीने की सामग्री, दालें वाले, बाट के कट्टे, कांकड़े के कट्टे और छोटा मोटा आइटम, सारा तेल वेल सब बह गया। पानी कितना भर गया था? पानी 5-5 फुट पानी दुकानों में अंदर घुस गया। शटर बंद करने के बाद भी अंदर इतना पानी बहा जो पूरी मिट्टी चढ़ गई और पानी। और चलिए अब जयपुर के चाकसू से खबर, जहां पर लगातार हो रही बारिश के चलते बड़े बालाजी के पीछे स्थित देवनारायण कॉलोनी वार्ड 24 में एक मकान का छज्जा अचानक से भरा कर गिर गया। गनीमत ये रही कि घटना के समय कोई भी व्यक्ति नीचे मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि नहीं हुई। मकान मालिक हरिनारायण आचार्य ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि कॉलोनी में जल निकासी की उचित व्यवस्था ही नहीं है। बारिश के बाद पूरे इलाके में जल भराव की स्थिति है, जिससे मकानों में सीलन और दरारें आ रही है। मैं हरिनारायण आचार्य, निवासी वार्ड नंबर 24 देवनारायण कॉलोनी। मेरे मकान के दोनों साइड में बरसात में देखो, पीछे की तरफ देख रहे हो, नाला ये लगातार बहता रहता है। अभी भी घुटने तक पानी बह रहा है और ये कंटिन्यू रहता है पूरे बरसात के सीजन में। इसका अभी तक कोई समाधान किसी प्रशासन ने, किसी भी जनप्रतिनिधि ने नहीं किया। इसके बाद प्लाटों के पीछे जो खाली प्लाट पड़े हैं वो भी पानी से भरे हुए हैं लबालब। उन प्लाटों का न कोई निर्माण कर रहा है, न कोई उनके मालिकों का पता। इस वजह से चारों तरफ से। और चलिए अब खबर सिरोही से, जहां पर राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधिपति मुकेश राजपुरोहित का सिरोही आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। न्यायालय परिसर में उनके स्वागत सत्कार के लिए एक भव्य कार्यक्रम रखा गया। वकील मंडल की तरफ से न्यायाधिपति मुकेश राजपुरोहित का फूल मालाओं के साथ में अभिनंदन किया गया। और प्रतापगढ़ के अरनोद से खबर मिली, जहां पर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा अरनोद के वार्षिक चुनाव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में निर्विरोध संपन्न हुए। चुनाव प्रक्रिया जिला सभाध्यक्ष गोपाल लाल मीणा की देखरेख में और जिला उपाध्यक्ष हेमलता मीणा के पर्यवेक्षण में संपन्न हुई। प्रकाश चंद्र मीणा लगातार तीसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए।
और अब सिरोही के रेवदर से खबर है कि होटल में दो पक्षों में जमकर मारपीट का वीडियो वायरल है। सिरोही स्थित कोमल पैलेस का ये वीडियो बताया जा रहा है जो कि जमकर वायरल है। होटल में पुरुषों और महिलाओं के बीच में जमकर आपस में मारपीट होती है। तस्वीरें सिरोही की आप देख सकते हैं, वीडियो सिरोही का कि किस तरह से पुरुषों और महिलाओं के बीच में आपसी मारपीट होती है। मारपीट को लेकर के थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया पुलिस। अब रिपोर्ट और वीडियो के आधार पर तफ्तीश में जुटी है। अनादरा थाने के सिरोही की ये घटना बताई जा रही है। होटल में दो पक्षों में जमकर मारपीट होती है। और अब खबर पोखरण से, जहां पर सक्षम के राष्ट्रीय संगठन मंत्री चंद्रशेखर ने प्रेस वार्ता की है। नेत्र महाकुंभ शिविर के बारे में जानकारियां दी। रामदेवरा में आयोजित हो रहा है शिविर। करीब 50,000 निःशुल्क चश्मों का वितरण यहां पर किया जा चुका है। 500 लोगों ने शिविर में नेत्रदान करने का संकल्प लिया। 31 अगस्त को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी निरीक्षण भी करेगी। 1 सितंबर को शिविर का समापन होगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े शिविर का समापन करेंगे। लोक देवता बाबा रामदेव नेत्र कुंभ 2025 जो रामदेवरा में आयोजित हो रहा है, इस आयोजन में जो आज की अपनी पत्रकार वार्ता है, लोक देवता बाबा राम। और चलिए अब प्रतापगढ़ के धरियावद से खबर, जहां पर किसानों के लंबे संघर्ष को आखिरकार न्याय मिला है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने धरियावद कृषि उपज मंडी के निर्माण पर लगी 27 साल पुरानी रोक को हटा दिया है। इस ऐतिहासिक फैसले के साथ ही क्षेत्र के किसानों में खुशी और उत्साह की लहर है। विधायक थावरचंद डामोर ने कहा कि धरियावद के हर किसान की जीत है। अब मंडी निर्माण का रास्ता पूरी तरह से साफ हुआ है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और धरियावद की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। आज धरियावद के अंदर जो आप इन सभी चेहरों के अंदर खुशी देख रहे हो, ये खुशी कई वर्षों की मांग की कृषि मंडी की, और यहाँ हमारे जिले के अंदर सबसे बड़ा जाखम बांध बना हुआ है। उस जाखम बांध के पानी दरियावद को मिलता है, जो उदयपुर संभाग के अंदर सबसे ज़्यादा रबी और खरीफ की फसलें पैदा करके देता है। उसके बाद में जो किसान मेहनत करता है पूरे साल भर, जो किसान अपने खेतों में पसीने से उस फसल को छींचता है, उसके बाद में एक एक बीज को भी वो मजदूरी करके यहाँ से जुटा के लाता है, और फिर उसके बाद में उसको जब बेचने की बारी होती है तो कई बार उसके खेत से ही भाव तय हो जाता है। कई बार उनको उचित दाम नहीं मिलता है, तो उसको अपने आप को ठगा महसूस करता है कि मैं जो सपने पालता है किसान की, मेरे बच्चों को पढ़ाऊंगा, मेरे घर समृद्ध होगा, पर जब फसलें उगने के बाद में उसकी बढ़ते हैं आगे। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बाली के उपला भीमाणा का दौरा किया है। मदन राठौड़ बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत और बीजेपी जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी के साथ में यहां पर पहुंचते हैं। राठौड़ ने उपला भीमाणा में पूर्व प्रधान के पैतृक घर जाकर के शोक संतप्त परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की। इसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष नाड़ा गांव में पहुंचे, जहां पर पूर्व जिला महामंत्री प्रताप सिंह भाटी के नेतृत्व में राठौड़ का स्वागत किया गया। बढ़ते हैं आगे। छोटी सादड़ी में फाइनेंस कंपनी के फील्ड ऑफिसर के साथ में हुई छीना झपटी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना में 3 बदमाशों ने फील्ड ऑफिसर के चलती बाइक से बैग छीना, जिसमें कंपनी के रजिस्टर और पहचान पत्र थे। थानाधिकारी प्रवीण टांक के नेतृत्व में पुलिस ने 23 अगस्त को मुकेश को हिरासत में लेकर के पूछताछ की, जिसमें उसने अपराध कबूल किया। अन्य फरार आरोपियों की तलाश फिलहाल जारी है। और चलिए अब बूंदी के नैनवा से खबर, जहां पर आसमान से बरसी आफत की बारिश। रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद जनजीवन यहां पर अस्त व्यस्त है। तो हाड़ौती में लगातार आप देख रहे हैं कि चाहे बूंदी हो, बारा हो, कोटा हो, वहां पर बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। आसमानी आफत के कारण लोग वहां पर परेशान है। डोडी पंचायत के उरासी में 4 बच्चे खाल में डूबे। सिविल डिफेंस और ग्रामीणों ने 3 बच्चों को सकुशल बाहर निकाला, और उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिविल डिफेंस की टीम यहां पर एक्टिव है। एक बच्चे की डूबने से हालांकि मौत भी हुई है। मोर्चरी में फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए शव को रखवाया है। तो हाड़ौती के बूंदी में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से बेहाल है। लोगों की दिनचर्या जो है वो पूरी तरह से प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। एक बच्चे की डूबने से मौत हुई है। करौली जिले में भारी बारिश और पांचना बांध से 4 गेट खोलकर लगातार जल निकासी के कारण हालत गंभीर बनी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं हिंडौन सिटी की,
जिले के 13 में से 5 बांध यहां पर ओवरफ्लो हुए हैं, जबकि जगर बांध में 29 फीट पानी की आवक दर्ज की गई है। हिंडौन और श्री महावीर जी इलाके से गुजर रही गंभीर नदी भी उफान पर है, जिसके कारण कटकड़ गांव की पुलिया पर 3 फीट पानी का तेज बहाव है और जल स्तर लगातार यहां पर बढ़ रहा है। तो हिंडौन सिटी की तस्वीरें आपने देखी। सवाई माधोपुर में बाढ़ के हालातों के बीच करौली में भी बाढ़ के हालात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं कटकड़ नदी की पुलिया पर। यह कोजवे गंगापुर और हिंडौन को जोड़ने वाला मेगा हाईवे है और यहाँ पांचना बांध से लगातार 4 गेट खोलकर की जा रही जल निकासी के बाद जो हालात हैं वो बहुत भयंकर हैं। ये कोजवे पूरी तरह से मेगा हाईवे बंद किया हुआ है और इस मेगा हाईवे पर वाहनों की आवाजाही कल सुबह से बंद है और लगातार जो है पुलिस यहाँ तैनात है और लोगों को सावचेत किया जा रहा है कि इधर इस पुलिया को क्रॉस नहीं करें और यहाँ एहतियात के तौर पर दोनों साइड खुदाई भी करवाई गई है। आइए हम जानते हैं यहाँ कि क्या हालात हैं। यहाँ मेरे साथ है सदर थाने के पुलिसकर्मी। बताएं आप क्या कैसा माहौल है, कैसे कर रहे हैं अपन व्यवस्थाएं? एहतियात के तौर पर हमारे थानाधिकारी के द्वारा दोनों तरफ पुलिसकर्मी लगाए हुए हैं एवं रास्ते को अवरुद्ध करवा दिया गया है, जिससे कि आमजन पानी की तरफ ना जाए और लगातार हो रही ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। मैं बताऊं आपको कि जो कटकड़ नदी का जो ये कोजवे है, इस कोजवे पर 25 वर्षों से लगातार बड़े पुल के निर्माण की मांग चली आ रही है। हर वर्ष यहाँ 4 से 5 और 5 से 7 लोगों की मौत होती है। पानी में डूब करके आवाजाही करते वक्त लोग पानी में डूब जाते हैं और मौत का शिकार हो जाते हैं। ये लोग यहाँ के स्थानीय ग्रामीण भी हैं। इस समस्या को लेकर हम यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। भैया बताएं आप कैसा जो यहाँ जो कब से मांग चली आ रही है पुल की? सर इसकी मांग कम से कम इसकी 30 साल होगी सर, और 30 साल से ज़्यादा होगी सर इसकी मांग। और हर साल नदी आती है जब इसी तरीके से मौत होती है और काफ़ी ग्रामवासी रहते हैं यहाँ पे, फिर भी बचाते हैं, फिर भी हेल्प करते हैं। तो 1-2 को तो बचा लेते हैं, पर हर एक आदमी मानता भी नहीं है। इसलिए अभी क्या स्थिति है? अभी ये स्थिति है कि आने जाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आधे से गांव की ज़मीन नदी पे ना है, उधर नदी की साइड में मेड़ी तरफ, तो आने जाने में चारा लाने में बहुत प्रॉब्लम आती है सबको। महिला जा नहीं पाती, पशुओं को नहीं ले जा पाते और इसीलिए बहुत प्रॉब्लम आ रही है सभी तरीके से। और हम सबकी गांव की या सब अड़ोस पड़ोस जितने भी गांव हैं उनकी सबकी मांग ये है कि जल्दी जल्दी इस पुल का निर्माण किया जाए। एक और ग्रामीण है मेरे साथ, मैं हमसे बात करने की कोशिश करूँगा। भैया बताएं क्या समस्या आती है या पुल को? यह समस्या ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा आ रही है। यहाँ पे हर साल कोई ना कोई घटना होती रहती है इसमें, पानी की वजह से पानी का प्रभाव ज़्यादा है। इसलिए ग्रामीणों का यही है सुझाव की पुल का निर्माण कराया जाए। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ की जो तेज लहरें हैं उनको एक बार दिखाएं कि किस तरह से पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और पानी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। यहाँ से अभी कुछ दिन पहले ही 3 लोगों की मौत हो गई थी। वो बाइक सवार थे तो 3 इसी जगह पे से डूबे हुए। और यहाँ इस जो ये तेज लहरें हैं इसी जगह पर 3 लोग बहकर चले गए थे। काफ़ी मशक्क़त के बाद लोगों को, पुलिस को जो है और SDRF और NDRF की टीमों को सफलता, आज स्थानीय लोगों की मशक्क़त के बाद में उन लाशों को निकाला जा सका था। अगर लगातार जो ग्रामीणों की मांग है वो पुल निर्माण की मांग है। अगर इस पुल कोजवे पर पुलिया का बड़ी पुल का निर्माण होता है तो लोग राहत की सांस ले सकेंगे। मैं ओम प्रकाश सुमन, सच वेदायक न्यूज, हिंडौन सिटी। और अब खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां पर प्रदेश के सहकारिता मंत्री गौतम दत्त लाभांश वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होते हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि राजस्थान के बैंकों में चित्तौड़गढ़ भूमि विकास बैंक का शीर्ष पर होना गर्व की बात है। इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों की पीड़ा को समझते हुए सहकारी बैंकों को पुनर्जीवन दिया है। चित्तौड़गढ़ के बैंक चेयरमैन बद्रीलाल जाट ने जगह जगह मुद्दा उठा करके निरंतर प्रयास किया। इस उपलब्धि के लिए उन्होंने पूरी टीम को धन्यवाद दिया। इनके मूवमेंट को हमें समझने की भी जरूरत है कि संस्थाओं में एक संस्था का अध्यक्ष आता है और वो जब रक्षक से भक्षक बन जाता है तो उस संस्था का क्या हाल होता है। और एक संस्था का अध्यक्ष बनता है, वो कस्टोडियन बन के काम करता है और उस संस्था को ऊंचाई देने का काम करता है, तो निश्चित रूप से उसका लाभ सामने बैठे वाले सारे किसानों को अगर मिलता है तो उस कस्टोडियन को मिलता है। मेरा आप सबसे आग्रह, मैंने परसों भी जब CCV की जब आम सभा हुई थी तो उसमें भी हमने सभी से यही आग्रह किया कि हम सब इस कोऑपरेटिव के भाव को अंतर्मन में
लेकर के हम कैसे इस मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आज 1 करोड़ से अधिक लाभांश वितरण जो हिंदुस्तान में पहली बार से कैंटा के माध्यम से देने का प्रयास भूमि विकास बैंक ने किया है, यह नवाचार मोदी जी, अमित शाह जी और हमारे गौतम जी और फजला जी शर्मा साहब मुख्यमंत्री जी की जो भावना है डिजिटल इंडिया के रूप में जो हमारा हो रहा है, हमने डिजिटल पेमेंट भी किया है 175 आदमियों को, सदस्यों को, और 6 सदस्यों को हमने भगवान की दया से चेक दे करके उनको भुगतान करने का काम किया। अति शीघ्र माननीय मंत्री महोदय ने कहा